हेलो नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टी। हमारे सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये सारी चीज़ें जाके हमारे दोस्तों के या फिर परिवार के लोगों को हम ये सब शेयर करते हैं। लेकिन बहुत से लोगों के सेक्स लाइफ से जुड़ी कई सारी परेशानियाँ उनके ज़िंदगी में होती है, जिनका सामना उन्हें करना पड़ता है। लेकिन पर अफसोस इस पर कोई खुलकर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि अक्सर हमें हम शर्मा जाते हैं, हम घबरा जाते हैं कि ऐसे कैसे हम हमारे निजी जीवन के बारे में हमारे परिवारजनों को बताएं या फिर हमारे किसी नज़दीकी रिश्तेदार को बताएं। लेकिन अब शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सेक्स से जुड़े सारे सवालों के जवाब बहुत ही आसान और सरल और वैज्ञानिक तरीकों से देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले जी के बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जी के क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है इस शो के खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जो कि सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट है। आपकी सेक्स संबंधी सारी समस्याओं का ये समाधान करने वाली है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू द शो। नमस्ते। तो आज सबसे पहले हम इस भाग में जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन और कमजोरी के बारे में। और आपकी लंबे अरसे से आप सारे दर्शकों की मांग थी और इसीलिए हमने इस विषय का चयन किया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानने वाले हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन या फिर कमजोरी का निदान जो होता है या फिर डायग्नोसिस जिसे हम कहते हैं, वह कैसे पता करते हैं, कैसे करते हैं इसका निदान? सर, हमारी पूरी सीरीज में बहुत इंपॉर्टेंट मोड पे हम आ चुके हैं, निदान। जी। क्योंकि निदान पे बाद आती है ट्रीटमेंट। डिटेल इसकी जान लेंगे हम जी। यहाँ पे जो सीरीज चल रही है जिसमें सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसकी पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं। यहाँ पे मेल डिस्फंक्शन क्या है, फीमेल डिस्फंक्शन क्या है और अभी कमजोरी का निदान कैसे करें, डायग्नोसिस कैसे करें, ये हम बताने वाले हैं। उसके पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं हम। टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसल्टिंग अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर, इसके साथ ही हमें आजमाना है। भाई, हमने उसके सिम्टम देखे कमजोरी के, क्या क्या सिम्टम होते हैं, कैसे प्रेजेंटेशन होता है, लेकिन अभी निदान कैसे करें। देखो, निदान की पहली स्टेप रहती है सामने वाला व्यक्ति वहाँ पे उसे एक्सेप्ट करे और हम तक पहुँच जाए। करेक्ट। उसके हिस्ट्री से ही हमें पता चलता है कि वो कहेगा भाई मुझे इच्छा ही नहीं होती, वहाँ के अंदर मैं इन्वॉल्व ही नहीं होता, मुझे इन्वॉल्व हो गया तो मुझे इरेक्शन ही नहीं आता, मुझे इरेक्शन आ गया तो मैं उसमें मेंटेन नहीं कर पाता। इस तरह की ये हो गई हमारी हिस्ट्री। लेकिन ये हिस्ट्री के बाद सब लोगों को कुछ ना कुछ बीमारी रहती है। किसको डायबिटीज है, किसको बीपी है, या किसको थायराइड है, या और कुछ होगा। तो ऐसे केसेस में अलग अलग तरह के ब्लड टेस्ट है। वहाँ पे ज़रूरत पड़े तो कुछ सोनोग्राफी, डॉपलर रहते हैं। यहाँ पे कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स यानी हार्मोनल इन्वेस्टिगेशन भी रहते हैं। तो कब कौन सा करना चाहिए, क्या क्या इंडिकेशन है, क्या नहीं, ये एपिसोड में हम पूरा ब्यौरा लेने वाले हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर किसी बीमारी का डायग्नोसिस करना हो, अभी कमजोरी का निदान करना है, तो ऑफ कोर्स उसके लिए कुछ टेस्ट भी होती होंगी। तो ब्लड टेस्ट है क्या इसके लिए कोई? हाँ, आपको लगता है कमजोरी का और ब्लड टेस्ट का क्या संबंध है? जी। तो अभी जो मैंने कहा डायबिटीज होगा, टेस्ट तो लगेंगे, कहते हैं हम। यानी प्लेन कमजोरी आपके सामने आ गई तो बहुत बार हमारे दिमाग में क्या रहता है, कोई हार्मोनल कॉज उसे है क्या। तो वो देखने के लिए हमें क्या करना है, ब्लड के हार्मोन्स क्या क्या रहते हैं। हार्मोन्स सीरम एफएसएच है, सीरम एलएच है, सीरम टेस्टोस्टेरोन है, सीरम प्रोलैक्टिन है, थायराइड की मात्रा है, ये सब देखना पड़ता है। बाद में ज़रूरत पड़े तो हम लिपिड प्रोफाइल भी करते हैं। तो ऐसे केसेस में ये ब्लड टेस्ट, समझो शुगर की टेस्ट क्या है डायबिटीज़ देखने के लिए, समझो ब्लड प्रेशर होगा तो हमने लिपिड प्रोफाइल देखा है। इस तरह तुम्हारे कमजोरी के साथ जो भी कोई एसोसिएटेड बीमारी है वो डायग्नोसिस करने के लिए हमें ब्लड टेस्ट की जरूरी रहती है, जिससे हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ डायरेक्शन हमें क्लैरिफाई हो जाती है। डॉक्टर साहब, इसके बाद पहला फोन आ रहा है, हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हैं, तन्मय नाम है उनका, थाने से, उनका कॉल लेते हैं हम। तन्मय जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए।
अल्कोहल लेने से सेक्स पावर बढ़ती है क्या, मालूमात दीजिए। हाँ, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था मुझे, है ना, मुझे लगा कम होती है क्या पूछेंगे, नहीं बढ़ती है क्या, बढ़ती है क्या क्योंकि पूछ रहे हैं। क्या मिथ्स है अल्कोहल के साथ देखेंगे हम। यहाँ पे जो हम फ्रेंड्स बैठते हैं, जहाँ पे कॉलेज कट्टा है, कहाँ पे बैठे हैं, तो जब मस्ती मस्ती में बात करते हैं तो कहते हैं भाई एक छोटा सा एक पेग ले लो या बियर ले लो, आपका स्टेमिना बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ कहता हूँ, कौन सा भी नशीली दवा हो, स्टिमुलेंट हो, शुरू में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कुछ समय के बाद आप धीरे धीरे उसके एडिक्ट हो जाते हो। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि मैं अभी ड्रिंक लेने के बाद ही कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं कर सकता है। क्यों हो गया ऐसा? हमारा ब्रेन बहुत स्मार्ट ऑर्गन है, धीरे धीरे वो सीखता है। पहले उसे लगता है बस एक बस हो गई, बाद में उसे दो लगता है। ऐसे करते करते फिर ब्रेन की कमांड जो लिंक की तरफ जाती है वो डिमिनिश यानी कम हो जाती, या हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता। इमेजिन करो, आप खुद को समझ में नहीं आ रहा है आप क्या कर रहे हो, आप सीधा खड़े नहीं हो पा रहे हो, तो कैसे आप एक्ट करोगे। तो फ्रेंड्स, एक शॉर्ट लाइन में बोलता हूँ, चीज़ें लिमिट में अच्छी रहती है, लेकिन आप उसके व्यसनाधीन हो गए तो डेफिनेटली उससे लॉन्ग टर्म में सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है, हार्मोन्स भी डाउन होते हैं, लिबिडो भी कम होता है और आपका ऑर्गन लिंग भी छोटा होता है। ये रहते हैं साइड इफेक्ट्स, आप लिमिट क्रॉस करोगे तो। अच्छा, कमजोरी में जो कलर डॉपलर होता है, राइट। उसका क्या रोल होता है, वेरी नाइस क्वेश्चन। यानी एकदम पहले दिन वो नहीं करते हैं, लेकिन कब करना है वो देखेंगे। बताएंगे। समझो हमने अलग अलग कॉज देख लिए, साइकोजेनिक देखा, न्यूरोजेनिक देखा, अभी वॉस्कुलर। कुछ लोगों में ऐसी कंप्लेंट आती है, मुझे डायबिटीज है, मुझे ब्लड प्रेशर है, लेकिन वहाँ पे इरेक्शन ही नहीं होता। समझो इरेक्शन हो गया, वो मेंटेन ही नहीं होता, तो क्या हो सकता है इसमें? तो अगली स्टेप आती है अल्ट्रासोनोग्राफी, और उसमें स्पेशली कलर डॉपलर। कलर डॉपलर किस लिए? ब्लड का फ्लो जो लिंग के अंदर जाता है उसकी स्पीड क्या है, उसकी पीक वैल्यू कब आती है, वो डाउन कब होता है, उसके अंदर कोई वीनस लीकेज है क्या, या कार्पोरल जो कंडीशन है उसकी, ये सब का पता चलता है कलर डॉपलर से। हम ऐसा कहेंगे, जब कोई मेडिसिन काम नहीं करते या कोई पी-शॉट थेरेपी, वैक्यूम थेरेपी काम नहीं करती, तो ऐसे केसेस में हम कलर डॉपलर करके ज़रूरत पड़े तो उसकी एनाटॉमी जान लेके बाद में उसको इम्प्लांट की तैयारी जिसे कहते हैं हम, या इम्प्लांट के पहले एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाने के लिए भी हमें कलर डॉपलर करना पड़ता है। ये लास्ट में आता है, लेकिन ये हमारे कंफर्मेशन के लिए और रिकॉर्ड पर्पज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या यूरिन टेस्ट करना भी इसके निदान के लिए, कमजोरी के निदान के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है? आपको लगता है यूरिन का क्या संबंध है? जी। डेफिनेटली रहता है। कैसे बोलेंगे हम? देखो, ब्लड शुगर हो गई, यूरिन में भी शुगर आ जाती है। जो भी आप खाओगे, जो भी कुछ डिसीज होगा, जो भी किडनी का अफेक्शन होगा, तो उसका हमें मिलता है उसके अवशेष हमारे यूरिन में। यूरिन का कलर, यूरिन में कुछ कास्ट है क्या, यूरिन में कुछ आरबीसी है क्या। बहुत बार ब्लीडिंग जब होता है, कभी कभी सीमेन में भी ब्लड हमें मिलता है, तो ऐसे केसेस में भी हमें यूरिन में उसके आरबीसी है या कुछ इन्फेक्शन है या कुछ शुगर है, ये निदान करने के लिए डेफिनेटली यूरिन शुगर टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट रहती है कमजोरी के डायग्नोसिस के लिए। लेकिन एसोसिएटेड हिस्ट्री में कुछ डिसऑर्डर हमें ध्यान में आई तो प्राइमा फेसिया उसे करने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, इसके बाद एक दर्शक या। जुड़ी है, अवंती रबाले से, नवी लेते, मुंबई से। sure। उनका कॉल लेते हैं। अवंती जी, पूछिए, सवाल पूछिए। हेलो सर। जी। हाँ, नमस्ते जी, बोलिए। सर, स्त्रियों में सेक्स की पावर बढ़ाने के लिए कोई पिंक पिल होती है क्या, जानकारी दीजिए। अच्छा, ब्लू पिल के excellent। बारे में सुना था, तो ये पिंक पिल क्या होती है? यानी हमें ध्यान में आता हो ना, अभी सब मेल्स के लिए चल रहा जी, है, जी। फीमेल्स को भी कुछ होगा ना, तो डेफिनेटली हम आंसर करते हैं। यहाँ पे जैसा मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, उसी तरह फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी होता है। फीमेल्स को अराउजल नहीं होता, फीमेल को इंटरेस्ट नहीं रहता क्रिया करने में, तो उसे भी कोई टैबलेट है क्या? है। पिंक पिल मतलब उसके अंदर फिबानसेरिन यानी FDA अप्रूव्ड जो मेडिसिन है, ये एंटी डिप्रेसेंट होता है। यहाँ पे जो ब्रेन में एक्टिविटी चलती है, जो लॉस हो जाता है उनका सेक्स के बारे में का, उसे वो एक्टिव करता है। लेकिन हमें मेनोपॉज यानी रजुवृत्ति के पहले ही उसे देना है, और कम से कम 2 हफ्ते दे सकते हैं। इसके साथ एसोसिएटेड टेस्टोस्टेरोन की मात्रा कम होगी तो TRT थेरेपी भी हमें देनी पड़ती है। तो डेफिनेटली फीमेल्स को भी ट्रीटमेंट रहती है सेक्सुअल डिस्फंक्शन के लिए, इसलिए पार्टनर ने उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे यहाँ पे एक्सेप्टेंस नहीं होता है, इसलिए उनके ट्रीटमेंट का सवाल ही नहीं आता है। सिर्फ मेल ही ट्रीटमेंट लेते, फीमेल का कुछ भी नहीं।
अच्छा, जो ये एनपीटी टेस्ट है कमजोरी के correct, डायग्नोसिस correct. के लिए, निदान के लिए, तो Very वो nice. क्या है? यानी बहुत बार हमारे पास मेल आते हैं, सर हमें मैं पोटेंट हूँ, पावरफुल हूँ, इसका रिपोर्ट दे दो मुझे। जी। तो कहते हैं उसके बारे में ऐसे तो नपुंसकता का या क्रियाशीलता न होने का ऐसा हम रिपोर्ट नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कैसी है, देखो साइकोलॉजी हम बोल नहीं सकते, एनाटॉमी फिजियोलॉजी हम कह सकते हैं। नॉक्टर्नल पीनाइल टूमिशंस यानी नॉर्मली मॉर्निंग आवर्स में 5-6 बार इरेक्शन होना, लिंग में प्रवाह बहना, लिंग बड़ा होना या खड़ा होना, ये नॉर्मल रहता है। तो एक केस में क्या करते हैं, लिंग को कुछ बैंड लगाते हैं या कुछ स्ट्रिप्स लगाते हैं या कुछ रिंग्स लगाते हैं और जिसका कनेक्शन मॉनिटर को रहता है। तो नाइट आवर में कितनी बार इरेक्शन हो गया, इससे लिंग की हेल्थ का पता चलता है, वास्कुलरिटी का पता चलता है या उसके अंदर फ्लो जाता है इसका पता चलता है। लेकिन ये हम सर्टिफाई नहीं कर सकते कि इसमें फ्लो जाता है, लेकिन आपके माइंड ने तैयार नहीं हुआ। मेरे पास कुछ ऐसे केसेस है, सर मुझे बाहर अच्छा होता है, घर पे नहीं होता, तो उसका क्या सर्टिफिकेट देंगे, है दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन रहती है। तो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में ये टेस्ट कह सकती है, लेकिन ओवरऑल साइकोलॉजी का कॉम्बिनेशन से हम नहीं कह सकते। अच्छा, एंजियोग्राफी का क्या संबंध होता है correct, कमजोरी से, मतलब इसका क्या रोल हो सकता डेफिनेट, है? यानी ये टेस्ट लगती है क्या हाँ, एंजियोग्राफी, जी। हमें तो हार्ट के लिए करते हैं पता जी, है, हाँ। इसके लिए करते हैं क्या, करते हैं कौन से केसेस में, अच्छा, समझो पेनाइल फ्रैक्चर हो गया, या कुछ लोगों में क्या रहता है कि ब्लड फ्लो ही नहीं जा रहा है, तो बहुत बार कुछ स्क्लेरोटिक डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोसिस यानी सिस्टमिक रीजन से ही वहाँ पे फ्लो नहीं जाता है, तो इसे आर्टेरियोग्राफी कहते हैं हम। यहाँ पे जैसे हम हार्ट की एंजियोग्राफी करते हैं उस तरह यहाँ पे लिंग में जो फ्लो जाता है उसमें कॉन्ट्रास्ट डाल के देखा जाता है कि भाई ब्लड सप्लाई कट ऑफ हुआ क्या, या कब पेनाइल फ्रैक्चर हुआ, तो कोई वेसल को डैमेज हो गया का। या रेयर केसेस में ये आर्टेरियोग्राफी लगती है, लेकिन प्राइमरीली जो बेसिक केसेस रहते हैं उन्हें करने की जरूरत नहीं होती है। ज़रूर, और इसीलिए हम इतने सारे अच्छे अच्छे विषय जो है ये हम आपके पास लाते हैं, और आपकी भी फ़ोन्स द्वारा या फिर ईमेल द्वारा काफ़ी सारी मांग होती है कि हमें इस विषय पे हमें डॉक्टर साहब से सलाह लेनी, या फिर इस विषय पे हमारा डिस्कशन या हमारी चर्चा या फिर हमें जानकारी चाहिए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए, उसी को ध्यान में रखते हुए हम इन सारे विषयों का चयन करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे खास मेहमान डॉक्टर विजय दहीफले, जिन्होंने सेक्स समस्या और उसके उपायों पर बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। लेकिन अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप उनसे मिल सकते हैं, और इसीलिए स्क्रीन पे जो इस वक्त आप संपर्क क्रमांक देख रहे हैं, वो संपर्क क्रमांक आपकी डायरी में आप लिख लीजिए। अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकल हॉस्पिटल तथा थाने, कल्याण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स है। यहाँ पे आप जा सकते हैं, और यहाँ के सारे सेंटर्स के फ़ोन नंबर जो है फिर एक बार मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उनकी वेबसाइट है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, वो क्लिक कीजिए और आसानी से आप डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट पा सकते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से अपने सारे लैंगिक समस्याओं से छुटकारा, समाधान पा सकते हैं। तो हाँ डॉक्टर साहब, ये काफ़ी अच्छी हमारी डिस्कशन रही, काफ़ी अच्छी जानकारी ओ शॉट थेरेपी के बारे में बहुत अच्छी बातें हमने आपसे जानी। तो अभी हम यहीं पर रुक रहे हैं, लेकिन आप यहाँ पे आए इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो वक्त हो चला दोस्तों को विदा करने का। तो दोस्तों, हम अभी यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन अगले शुक्रवार हम इसी भाग में हम मिलेंगे और नए विषयों के साथ लेकर। और आपको भी हम अपील करते हैं कि आपको भी अगर किसी और विषय पर, या फिर आपकी कोई सेक्सुअल समस्या हो, आपकी लैंगिक समस्या हो, या फिर आपको किसी सेक्स से संबंधित किसी और विषय पर जानकारी चाहिए, तो ज़रूर हमें पत्र लिखिए, या फिर हमें ईमेल लिख सकते हैं, या फिर हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप घुमा के हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, तथा आप फ़ोन करके हमें पूछ सकते हैं। फिलहाल हम यहीं पे रुक रहे हैं, अगले शुक्रवार हम मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक गुड नाइट, धन्यवाद, शब्बा खैर।